नमस्कार। क्या आपने सुना है कि अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कनाडा को अपना 51वां नंबर का राज्य बनाने की बात की है। और तो और उन्होंने ग्रीनलैंड, जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, उसको भी खरीदने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा पनामा नहर को लेकर भी बड़े दावे किए हैं। तो क्या ये सब मजाक चल रहा है या इसके पीछे कुछ प्लानिंग छुपी हुई है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। और सबसे पहले बात करते हैं ग्रीनलैंड की। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और अभी फ़िलहाल जो है डेनमार्क के अधीन आता है। ट्रंप ने साल 2019 में इसे खरीदने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कहा था कि ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनना चाहिए, लेकिन डेनमार्क जो है उसने इस प्रस्ताव को हंसी में उड़ा दिया था। ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है आर्कटिक महासागर के पास है। यहाँ पर रेयर अर्थ मटेरियल्स यानी दुनिया के जो दुर्लभ खनिज है वे काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं, और ये खनिज आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे बैटरी और चिप्स के लिए बेहद ज़रूरी है। ट्रंप ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताया था। और रेयर अर्थ जो मटेरियल्स होते हैं वे क्या होते हैं, इसके बारे में भी आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। ये वे मटेरियल होते हैं जो गाड़ियों की बैटरी, मोबाइल फ़ोन और यहाँ तक कि फाइटर जेट्स बनाने के काम में आते हैं। और चीन जो है दुनिया में 90 से 90% रेयर अर्थ जो मटेरियल है उसको कंट्रोल करता है, और अमेरिका इस ट्रेड को बदलना चाहता है और ग्रीनलैंड इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। अब बात करते हैं पनामा नहर की, जिसको लेकर भी ट्रंप इन दिनों काफ़ी ज़्यादा आक्रामक है। ये नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर दोनों को जोड़ती है और हर साल लाखों जहाज इससे होकर गुजरते हैं। लेकिन ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने इसे पनामा को देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। पनामा नहर जो है 1904 से 1999 तक अमेरिका के कंट्रोल में थी, और 1999 में इसे एक समझौते के तहत पनामा को सौंप दिया गया। अब ट्रंप का दावा है कि चीन इस नहर के आसपास अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, और ये बात कुछ हद तक सही भी है। तो क्या ट्रंप अब पनामा नहर को वापस लेना चाहते हैं? उन्होंने इस बारे में खुलकर अभी तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और उनके जो बयान है वो साफ तौर पे दर्शा रहे हैं कि वो पनामा को लेकर भी काफ़ी सीरियस है। अब बात करते हैं कनाडा की। कनाडा अमेरिका का पड़ोसी देश है और अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। वो भी इन दिनों ट्रंप के निशाने पर है। ट्रंप ने कहा है कि कनाडा अमेरिका का जो है उसका रक्षा बजट है उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा कनाडा उठाता है। उनका मानना है कि कनाडा जब अमेरिका पर इतना ज़्यादा निर्भर है तो उसे अमेरिका का ही हिस्सा बना देना चाहिए। कनाडा के जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने अभी हाल ही में 2 दिन पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उन्होंने इस बारे में एक ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा था कि स्नोबॉल्स चांस इन हेल, यानी ये नामुमकिन है पूरी तरह से कि कनाडा को जो है अमेरिका का हिस्सा बना दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ये जो कुछ भी कह रहे हैं, यानी विवादित बयान दे रहे हैं कनाडा, ग्रीनलैंड या पनामा को लेके, आखिर क्यों चमका रहे हैं? दरअसल इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है वो है अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी। ये भी जान ले कि डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट पॉलिसी क्या है। उनका मानना है कि हर देश को अपनी ताकत के हिसाब से खुद को आगे रखना चाहिए, और अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, तो वो भी जो है कुछ भी कर सकता है। इसी पॉलिसी के तहत ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में कई इंटरनेशनल एग्रीमेंट से अमेरिका को बाहर कर लिया था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये कुछ नया नहीं है। साल 1823 की बात करें यदि, तो इस साल तब जो है अमेरिका में जो राष्ट्रपति थे जेम्स मोनरो, उन्होंने एक मोनरो डॉक्ट्रिन पेश किया था। इस मोनरो डॉक्ट्रिन का मतलब ही ये था कि अमेरिका के आसपास के जो देश है वहाँ कोई विदेशी ताकत की दखल बिल्कुल भी नहीं होगी, और अमेरिका इसे बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। और अब चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण डोनाल्ड ट्रंप उसी नीति को दोहरा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप का ये रवैया बिल्कुल सफल होगा? क्या ट्रंप का रवैया बहुत ज़्यादा आक्रामक तो नहीं हो रहा है?
क्योंकि इस रवैये के कारण वो अपने दोस्त और दुश्मनों में भी फ़र्क नहीं कर रहे हैं। ट्रंप की धमकियों से अमेरिका के दोस्त भी नाराज़ हो सकते हैं। कनाडा, पनामा और ग्रीनलैंड जैसे देशों के लोग ट्रंप के बयानों से काफ़ी नाखुश हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि ट्रंप का तरीका सही है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।